नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हिस्सा। पुष्कर जी अपने घर के आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनकी पत्नी सुनीता ने चाय देते हुए पूछा, आज आप अखबार ही पढ़ते रहेंगे या कोई और काम भी करेंगे? पुष्कर जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हाँ, आज की छुट्टी पूरी तुम्हारी। बताओ क्या काम करना है? वो मैं सोच रही थी देवर जी के घर जाने की, सुनीता ने धीरे से कहा। इस पर पुष्कर जी गुस्से में बोले, क्या संजय के घर? नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तुम जानती नहीं, अपना हिस्सा मांगने के लिए उसने कितनी बेइज्जती की थी हमारी। पिताजी के मरते ही उसे हिस्सा लेने की इतनी जल्दी थी कि 13वीं तक भी नहीं रुका। पहले ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। इन 5 सालों में वो एक बार भी हमसे मिलने आया या कभी फोन पर बात की? वैसे आज अचानक वहां जाने की बात क्यों कर रही हो? सुनीता के चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। उसने कहा, कल मुझे बाजार में उनके घर में काम करने वाली माला मिली थी। वह बता रही थी कि अपनी पूजा को कोई बड़ी बीमारी हो गई है। महीने में 2 बार उसे लेकर मुंबई इलाज कराने जाते हैं और 1 सप्ताह रुक कर आते हैं। ये बात सुनकर पुष्कर जी भी परेशान हो गए। पूजा उनके भाई संजय की बेटी थी। पुष्कर जी बोले, क्या पूजा? क्या हुआ उसे? माला को कुछ ज्यादा नहीं पता था। वो तो कह रही थी सारा पैसा बेटी की बीमारी में लग गया। अब तो मकान बेचने की तैयारी हो रही है। मुझे भी कह दिया है कि कहीं और काम ढूंढ ले, सुनीता ने बताया। ये सुनकर पुष्कर जी असहज हो गए। वो बोले, इतना नालायक है, कुछ बता नहीं सकता? चलो, अच्छे में ना सही, बुरे समय में तो बता सकता है, पर उसकी तो नाक कट जाएगी मदद मांगने में। तुम तैयार हो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। दोनों संजय के घर पहुंच जाते हैं। सुनीता आगे बढ़कर घंटी बजाती है। संजय की पत्नी रचना दरवाजा खोलती है। सुनीता और पुष्कर जी को सामने देखकर सकपका जाती है। उसकी आंखें छलक आती हैं। वो सुनीता के गले लग जाती है और रोने लगती है। दोनों घर के अंदर आते हैं। अंदर आते ही दोनों दंग रह जाते हैं। घर का आधे से ज्यादा सामान गायब था। ड्राइंग रूम में जहां शानदार सोफा पड़ा होता था, वहां 2 प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी थीं। दोनों बैठ जाते हैं। रचना जल्दी से दोनों के लिए पानी लाती है। रसोई में जाकर चाय चढ़ा देती है। सुनीता उसके पीछे पीछे रसोई में पहुंच जाती है। रसोई का हाल देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। बड़ा सा फ्रिज, माइक्रोवेव सब गायब था।
सुनीता ने रचना से पूछा, पूजा कहाँ है? क्या हुआ उसे? मैंने सुना है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रचना रोने लगी। वह बोली, दीदी, पूजा को कैंसर हो गया है। ना जाने हमारे कौन से कर्मों की सजा हमें मिल रही है। मुंबई से इलाज चल रहा है। सारी जमा पूंजी लगा चुके हैं। घर का सामान भी बेचकर उसका इलाज करा रहे हैं। अब सोच रहे हैं इस मकान को बेचकर मुंबई में कहीं किराए पर चले जाएं। सुनीता की आंखों से भी आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोली, इतना सब कुछ हो गया, हमें बता नहीं सकती थी? इतना पराया कर दिया तुम लोगों ने। हम घर वाले हैं, कोई रिश्तेदार नहीं। अच्छे में ना सही, बुरे समय में तो इकट्ठे हो सकते हैं। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इस पर रचना बोली, नहीं दीदी, मैंने तो कई बार इनसे कहा, लेकिन ये बोले क्या मुंह लेकर जाऊं भैया के पास। पहले ही उनकी इतनी बेइज्जती कर चुका हूं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रचना ने दरवाजा खोला। संजय घर आया था। संजय ने अंदर आकर पुष्कर जी और सुनीता के पैर छुए। उसे देखकर पुष्कर जी अंदर तक हिल गए। आज उसे पहचानना मुश्किल हो रहा है। पीला पड़ा चेहरा, गाल अंदर धसे हुए, बालों में सफेदी झलकने लगी थी। पुष्कर जी उसे देखकर बोले, ये क्या हाल बना रखा है? इतना कुछ हो गया, मुझे बता नहीं सकता था? संजय बिना कुछ बोले अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं। वह बोला, हिम्मत नहीं पड़ रही थी आप लोगों के सामने जाने की। जो मैंने आपके साथ किया, शायद उसी की सजा मिल रही है। वह फूट फूट कर रोने लगा और पुष्कर जी के गले लग गया। पूजा दूसरे कमरे में दवा खाकर सो रही थी। रचना चाय लेकर आ गई। सब लोग चाय पीते हैं। पुष्कर जी संजय से पूजा की मेडिकल रिपोर्ट लेते हैं और घर वापस आ जाते हैं। पूजा की रिपोर्ट लेकर अपने डॉक्टर से बात करते हैं। वह उन्हें एक स्पेशलिस्ट से मिलवाता है। एक सप्ताह बाद वे दोनों संजय के घर पहुंच जाते हैं और संजय से कहते हैं, सुन, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। पूजा का इलाज बड़े अस्पताल में होगा। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही वह ठीक हो जाएगी। सरकारी अस्पताल के भरोसे कुछ नहीं हो पाएगा। और तू पैसों की चिंता मत कर। संजय परेशान होकर बोला, लेकिन भैया, उसमें तो बहुत खर्च आएगा। पुष्कर जी एक बैग संजय के आगे सरका देते हैं और कहते हैं, ये 50 लाख हैं। मैंने गांव की जमीन बेच दी है। ये देख संजय ने कहा, भैया, ये आपने क्या किया? मैं तो अपना हिस्सा पहले ही बेच चुका हूं। अब
आपने भी अपना हिस्सा बेच दिया? पुष्कर जी ने संजय का कंधा थपथपाते हुए कहा। जब बात अपने बच्चे की हो तो सब कुछ फीका लगता है। तू जाने की तैयारी कर। मैंने वहां तेरे रहने का भी इंतजाम कर दिया है। ये 50 लाख अगर कम पड़े तो घबराना नहीं। मेरे पास कुछ सेविंग्स भी हैं। 6 महीने के इलाज के बाद पूजा ठीक हो जाती है। आज पूजा घर आ रही थी। पुष्कर जी और सुनीता ने पूरा घर फूलों से सजाया। पूजा जैसे ही घर आई, उसका जोरदार स्वागत किया गया। संजय और रचना जैसे ही घर के अंदर आए, वे चौंक गए। पूरा घर बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे अभी अभी पेंट किया गया हो। नए सोफे, किचन में नया फ्रिज, सब पहले जैसा था। संजय रोते हुए अपने भाई के गले लग गया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।